नमस्कार। जोहार। जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए यहाँ पर 13वीं किस्त की राशि को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त का पैसा 2500 प्लस 2500 रुपया। देखिए, जो अगस्त माह का राशि है 13वीं किस्त का राशि जारी हो चुका है और बहुत सारे लाभुक को पैसा मिल भी गया है, उनके खाते में राशि मिल चुकी है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे लाभुक हैं जिनको राशि नहीं मिला है। तो उनको राशि कब तक मिलेगा आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नया लिस्ट तैयार शेष लाभुकों का। तो जो बचे हुए लाभुक हैं, जो शेष लाभुक हैं, जिनको अभी तक 13वीं किस्त का पेमेंट यानी कि अगस्त माह का पेमेंट नहीं मिला है, तो उनका एक नया लिस्ट बनाया गया है और इस लिस्ट से ही इनको राशि भेजी जाएगी। और यहाँ पर देखिए, आज से 16 जिला में 2500 रुपया मिलेगा। देखिए, यहाँ पर 8 जिलों में राशि मिल चुकी है। अब जो बचे हुए 16 जिले हैं, इन जिलों में आज से राशि मिलेगा। तो ये 16 जिला कौन कौन सा है, आपको जिलों का नाम बताएंगे और कौन कौन से जिला में अभी तक राशि भेजा गया है आपको ये भी बताया जाएगा। और यहाँ पर साथ में डीसी के द्वारा बहुत बड़ी आदेश जारी हो गई है। आप सभी को 5000 रुपये मिलेगा मैया योजना का। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सभी जिलों के डीसी के द्वारा आदेश जारी हो गया है। क्या करने की आपको यहाँ पर निर्देश दी गई है, आपको वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि मैया योजना से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आपको एक एक करके हर एक अपडेट बताते हैं कि जो यहाँ पर शेष लाभुक हैं इनको राशि कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा और अभी तक राशि क्यों नहीं मिला। चलिए आप लोग यहाँ पर एक एक करके देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर देखिए। अगस्त माह की समान राशि, देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त में धनबाद जिले का कुल 3,56,774 बहनों को 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से समान राशि का भुगतान किया गया। तो यहाँ पर यह बात हो रहा है धनबाद जिला का। दो धनबाद जिला है, यहाँ पर 3.5 लाख बोल सकते हैं लगभग, और कुल आंकड़ा अगर एग्जैक्टली देखें तो 3,56,774 इतने लाभुक महिला को 2500 रुपये भुगतान कर दिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ लाभुक बचे होंगे धनबाद जिला में भी जिनको राशि नहीं मिला होगा, तो उनको कब मिलेगा अभी आगे बात करेंगे। आगे देखिए, यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में आधार बेस्ड भुगतान के रूप में ट्रांसफ़र की गई है। तो सीधे आपके बैंक खाते में पैसा गया है और आधार बेस्ड से भेजा गया है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इस माह कुल, यहाँ पर देख सकते हैं, 89,19,35,000 रुपये का भुगतान किया गया है। तो कुल इतना यहाँ पर राशि का भुगतान किया गया है। आप लोग देख सकते हैं सभी लाभों को पैसा देने में 89 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत हर महिला को 2500 रुपये की समान राशि दी जा रही है। तो हर माह में 2500 रुपये की राशि मिलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगस्त माह का राशि जारी किया गया है 2500, और यहाँ पर 3.5 लाख से भी अधिक लाभुक को सिर्फ धनबाद जिले में राशि भेजा गया है। हालांकि अभी भी कुछ लाभुक बच गए होंगे धनबाद जिला में भी जिनको राशि मिलना बाकी होगा। आगे देखिए, आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया
उपायुक्त ने बताया कि जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है वे योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की गई है ताकि वे जल्द से जल्द योजना का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन का कार्य भी जारी है। सत्यापन के बाद योग्य लाभुक को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिनका सत्यापन बाकी है वे आंगनवाड़ी सेविकाओं से संपर्क कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें ताकि उनको योजना का लाभ समय पर मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी गई है कि वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है वे इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए जल्द से जल्द जितना शीघ्र हो सके आधार सीडिंग आप लोग करा लीजिए। आधार सीडिंग आप लोग ऑनलाइन किसी भी यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र, सीएसपी या फिर सीएससी सेंटर पर जा कर के आप लोग आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो आधार सीडिंग जल्द से जल्द करा लीजिए ताकि आपको लाभ मिले। और यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है तो भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। आप लोग आंगनवाड़ी सेविका के पास जाइए, वहाँ से आवेदन फॉर्म लीजिए भौतिक सत्यापन का और उसको आप लोग भर के जमा कीजिए, आपका सत्यापन हो जाएगा। तो यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है या फिर आधार सीडिंग नहीं है तो ये दोनों कार्य सबसे पहले आप लोग कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लाभुक का इसी कारण पैसा रुकता है, उनका आधार सीडिंग नहीं होता है और भौतिक सत्यापन नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा सबसे पहले आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। देख सकते हैं ये महिला को नहीं मिलेगा 2500 रुपया। तो कौन कौन से महिला को 2500 रुपये की राशि नहीं मिलेगा, कौन से लाभुक को यहाँ पर 13वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर आपको समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहला, यदि राशन कार्ड में आपका नाम ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपके परिवार में भले ही राशन कार्ड है लेकिन आपका उसमें नाम नहीं है, तो आपको किसी भी स्थिति में मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैया योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक में नाम में अंतर है, मतलब आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है, राशन कार्ड में कुछ और पासबुक में कुछ और, मतलब तीनों जगह पर आपका नाम अलग अलग है, तब भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। न कि सिर्फ 13वीं किस्त बल्कि मैया योजना का आगे जितना भी किस्त जारी होगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आपका डीबीटी बंद है, मतलब आधार सीडिंग नहीं है, तब भी नहीं मिलेगा। आपका अभी तक भौतिक सत्यापन बाकी है, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका उम्र मान लीजिए इस महीने या फिर पिछले महीने 50 वर्ष हो गया, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका उम्र इस महीने 50 वर्ष हुआ है, तो हो सकता है कि आपको इस माह का राशि मिला होगा लेकिन अगले माह का राशि आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा मान लीजिए सरकारी नौकरी वाले परिवार से आप आते हैं, मान लीजिए आपके घर में किसी का सरकारी नौकरी हो गया है, पहले भले ही नहीं था लेकिन अब सरकारी नौकरी हो गया है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके परिवार में कोई बिजनेस करता है और सरकार को टैक्स यानी कि जीएसटी देता है, तब भी आपको यहाँ पर राशि नहीं मिलेगा। ठीक है, टैक्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा बिजनेस रहेगा तभी आप लोग टैक्स दीजिएगा। तो यदि आपका कोई बड़ा बिजनेस है तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपका बैंक खाता बंद है, मतलब मान लीजिए कि आपका आधार सीडिंग चालू है, आप योग्य लाभुक हैं, आपका भौतिक सत्यापन भी है, लेकिन आपका बैंक खाता में होल्ड लग गया। क्या होल्ड लग गया? यानी कि आपका बैंक बंद हो गया। ठीक है, आपका पैसा उसमें जा सकता है लेकिन होल्ड लगने की वजह से आपको राशि दी ही नहीं जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके खाते में लेन देन चालू होना चाहिए। 2-3 महीने में एक बार आप लोग निकासी जमा जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका होल्ड ना लगे। क्योंकि अगर आपका खाता बंद हो जाता है, होल्ड लग जाता है, तब भी आपको राशि नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इनमें से किसी भी तरह के कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि राशन कार्ड में नाम नहीं है तो नाम राशन कार्ड में जल्द से जुड़वाइए। अगर आपका नाम अलग अलग है आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासबुक में, तो इसको सुधार करवाइए। डीबीटी बंद है तो इसको चालू कराइए। डीबीटी आप लोग अपने मोबाइल से भी चालू कर सकते हैं।
मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अपने मोबाइल से डीबीटी कैसे चेक कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता तो आपके घर के आसपास जो भी ऑनलाइन काम करने वाले नज़दीकी केंद्र होंगे, सीएसपी केंद्र, सीएसपी केंद्र, सीएससी जो भी है ऑनलाइन वाले, वहाँ पर भी जाके आप लोग डीबीटी ऑन करवा सकते हैं। सत्यापन बाकी है तो आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए और सत्यापन करवा लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आपका सब कुछ सही है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो कि बहुत सारे लाभुक का देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपका सही है, ठीक है, सब कुछ आपका सही है। मान लीजिए आपका भौतिक सत्यापन है, आधार सीडिंग है, आप योग्य लाभुक हैं, आपको हो सकता है कि कुछ किस्त का लाभ भी मिला हो, लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, क्या गड़बड़ी है आपकी? तो देखिए, आपको एक आवेदन लिखना है, ठीक है। आप लोग एक सादा पाना लीजिएगा, उस पाना में आवेदन लिखिएगा आप लोग, और उसमें आप लोग ये बताइएगा कि हो सकता है कि आपका कुछ यहाँ पर समस्या रहा होगा। जैसे किसी समय में आपका हो सकता है कि आधार सीडिंग नहीं होगा या फिर कोई त्रुटि होगा और बाद में आपने उसको सुधार करवा लिया और अब भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो लिखिएगा उसमें कि हमने सब कुछ सुधार करवा लिया है, अब हमारा यहाँ पर जो आवेदन है इसको अपडेट किया जाए और हमें लाभ दिलाने का यहाँ पर मतलब प्रयास किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आवेदन लिख के प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय, जहाँ भी आप लोग चाहे जमा कर दीजिएगा। तो ये आपके पास एक अंतिम मौका होगा, ठीक है। ये वैसे लाभों के लिए जिनका सब कुछ सही होते हुए भी जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, डीसी ने बड़ी आदेश जारी कर दी है। देखिए, डीसी ने जारी किया बड़ा आदेश। क्या बड़ा आदेश है? सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर धनबाद के डीसी के द्वारा, यानी कि धनबाद के उपायुक्त के द्वारा बड़ी आदेश जारी की गई है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि धनबाद जिला में 2 दिन पहले ही मैया योजना की जो 13वीं किस्त का राशि है इसको जारी कर दिया गया है, 25-25 रुपया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, खुद धनबाद के उपायुक्त ने यानी कि डीसी ने ट्विटर यानी कि एक्स पर इन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है। कुल 3,56,774 महिला को पैसा दिया गया है। और कौन से प्रखंड में कितने लाभुक को पैसा मिला है यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं। कुल 17 प्रखंड में यहाँ पर राशि जारी किया गया है, ठीक है, 17 प्रखंड में राशि जारी किया गया है। और कौन से प्रखंड में कितने लाभुक को मिला है यहाँ पर आंकड़ा भी बताया गया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए नोट, यहाँ पर इन्होंने जो नोट बताया है, देखिए, जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने के कारण वैसे लाभुक को पैसा नहीं मिल रहा है, वैसे लाभुक शीघ्र आधार सीडिंग करें ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। तो देखिए, खुद डीसी ने यहाँ पर ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ट्वीट करके बताया है कि वैसे लाभुक जिनका सत्यापन हो गया है, योग्य लाभुक हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो इसके कारण उनको पैसा नहीं मिल पा रहा होगा। तो यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके, ठीक है, आप लोग आधार सीडिंग करवा लीजिए, डीबीटी ऑन करवा लीजिए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो अभी भी देरी नहीं हुई है। यदि आपको लाभ नहीं मिला आपका आधार सीडिंग नहीं होने के कारण, तो आप लोग अभी भी कहीं पर भी चले जाइए आधार सेंटर में या फिर ऑनलाइन जहाँ पर काम होता है, वहाँ से आप लोग आधार सीडिंग करा लीजिए, डीबीटी ऑन करा लीजिए, तो आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए, आपका 14वीं किस्त की राशि को लेकर के, जो कि आपका सितंबर माह का राशि है। कौन से माह का? इस माह का, जो आपका अभी सितंबर माह शुरू हो गया, इस माह का राशि है, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देख पा रहे होंगे आप लोग, 14वीं किस्त कब होगा जारी, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, दुर्गा पूजा के पहले लाभुकों को सितंबर माह की राशि दी जाएगी। देखिए, आपका दुर्गा पूजा 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। कब से? 22 सितंबर से। तो ध्यान दीजिए कि आपका 22 सितंबर से पहले, 22 सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर 14वीं किस्त का राशि यानी कि सितंबर माह का पैसा दिया जाएगा दुर्गा पूजा के अवसर पर। इसीलिए आप लोग 22 सितंबर से पहले सारा काम करा लीजिएगा ताकि आपको लाभ बिल्कुल सही समय पर मिल सके। चलिए अब आगे बात करते हैं
कि मैया योजना का कोई भी किस्त का लाभ लेने के लिए आपका क्या क्या चालू होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपका ऑन होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए एक एक करके, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि राशि किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं। देखिए, मैया सम्मान योजना का 11वीं किस्त की राशि, 12वीं किस्त की राशि, 13वीं किस्त की राशि, कोई भी किस्त का आपको राशि चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, समझ लीजिए। सबसे पहले खाता आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका सारा कुछ सही है, अगर आधार सीडिंग नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो आधार सीडिंग आपका जरूरी है, यानी कि डीबीटी चालू आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वही दूसरा का बात लिखा गया कि डीबीटी चालू होना चाहिए, वो भी सिंगल अकाउंट में। आपका जो बैंक अकाउंट है सिंगल होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। दो व्यक्तियों के नाम से एक ही खाता नहीं होना चाहिए। आपके नाम पर सिंगल खाता होना चाहिए जिसमें कि डीबीटी चालू होना चाहिए और उसमें आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। आवेदन का सत्यापन आपका पूर्ण होना चाहिए, यानी कि ई-केवाईसी वगैरह सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। राशन कार्ड में भी आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में यदि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो राशन कार्ड से आपका नाम हटा दिया जाएगा कुछ समय बाद, और राशन कार्ड से नाम हटते ही आपको मैया योजना का भी लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में भी ई-केवाईसी जरूरी है। और अगला, आपका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि आपका उम्र मान लीजिए पहले 50 वर्ष से कम था और कुछ महीने पहले अगर 50 वर्ष से अधिक हो गया तो आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपका नाम मैया सम्मान योजना में से हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए तभी आपको राशि मिलेगा। ये सारा चीज़ आपका है, आधार सीडिंग आपका कंप्लीट है, यानी कि खाता से आधार जुड़ा हुआ है, डीबीटी सिस्टम चालू है, आवेदन का सत्यापन भी हो गया है, राशन कार्ड का केवाईसी भी आपने करा लिया है, आपका उम्र 18 से 50 के बीच में भी है। तो बस आप लोग राशि जारी होने का इंतजार कीजिए। जब भी राशि जारी होगा, जितना भी किस्त आपका बाकी होगा, सभी किस्त का राशि आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए। जितनी भी मैया योजना के आपके आसपास आपके कॉन्टैक्ट में लाभुक होंगे सभी को शेयर कर दीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको मैया योजना से संबंधित कोई भी ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। आपको यहाँ पर हर एक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगस्त माह का पैसा जारी हो चुका है और बहुत जल्द लगभग 10 सितंबर से पहले सभी लाभुक को मिल जाएगा, जो भी शेष लाभुक बचे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में ताज़ा और नया अपडेट के साथ।